बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी, तो यहाँ सुबह का वक्त है और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते के लिए मैं यहाँ मनोसलवा के पराठे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं यही फ्राई कर रही हूँ। और आपको पता है लॉकडाउन की वजह से तकरीबन सब की ही रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे। तो इस वजह से आपको पता है माँओं को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है कि वो लोग भी थोड़ा सा लेट नाइट सोती हैं और देर से ही उठती हैं। तो मुझे तो खैर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये रूटीन बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह का वक्त, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जल्दी उठ जाते हैं, मतलब फ़जर के बाद फिर वो सोते नहीं, क्योंकि हम फ़जर पढ़कर सो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि वो भी नहीं सोते, तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं नाश्ते के लिए हलवा पूरी लेने। तो आप यकीन करें इतना अच्छा मंज़र लगता है, इतनी फ़्रेश हवा और इतना पुरसुकून वो मंज़र होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखिए, जब भी देखिए गाँव देहातों के जो लोग होते हैं वो बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत नेचुरली चीज़ें बहुत करते हैं। सुबह फ्रेश हवा लेते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, क्योंकि देखें अल्लाह पाक ने इसीलिए रात बनाई है कि हम आराम करें और दिन में काम करें। मगर आजकल के बच्चे तो बस आपको क्या बताएं, सारी रूटीन बच्चों की वजह से डिस्टर्ब हुई होती है। बहुत कोशिश होती है कि बच्चों को टाइम पे सुला दिया जाए, मगर वही बात है ना, सुबह की ज़िम्मेदारी नहीं होती कि सुबह उठ के स्कूल जाना है, इसलिए हम भी जाग रहे होते हैं और बच्चे भी। तो जनाब यहाँ पर मैं पराठे फ्राई कर रही थी और ये काफ़ी क्रिस्पी से पराठे बनकर रेडी होते हैं। आप इन्हें चाहे अंडों के साथ सर्व कर लें या फिर चाय के साथ खाएं, दोनों में ही मज़ेदार लगते हैं। लेकिन कल मैंने रात में बनाई थी खड़े मसूर की दाल, तो उसके साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। और साथ ही बनाई थी मैंने इमली कैरी की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, वो भी पराठों से बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इस तरह बनाकर ट्राई कीजिएगा। आप ये वाले पराठे ना तलें, आप घर में ही पराठे बनाकर रेडी कर लें और उसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पर मैं पराठे फ्राई कर रही थी और साथ में चाय भी बन रही थी। और यहाँ पर मैंने सारे पराठे अच्छे से फ्राई कर लिए थे और ये देखिए मैंने दाल भी प्लेटों में निकाल ली थी और साथ ही ये कैरी की चटनी बहुत मज़ेदार सी लगती है और साथ में चाय भी बना ली थी। तो ये था हमारा मज़ेदार सा आज का नाश्ता जो हमने किया। उसके बाद मैं फिर नाश्ते से फ़ारिग होकर फिर हम घर के काम में लग गए थे। तो मैं यहाँ पर किचन साफ़ कर रही थी। किचन में अपने हाथ से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए मैं अपने हाथ से ही किचन साफ़ करती हूँ। और जो दूसरे काम हैं वो मेरी हेल्पर भी देख लेती है और मेरी बच्चियाँ भी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बच्चियों को भी आदत डालनी चाहिए काम की, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बच्चियों को हाथ बटाना चाहिए। और मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरा हाथ बटाती हैं। स्पेशली जब मैं थकी हुई हूँ या कहीं गई हुई हूँ तो मेरी बच्चियाँ बहुत मेरी हेल्प करती हैं। मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं होने देती कि कुकिंग का या कोई काम का, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कर लेती हैं। तो बच्चों में होना भी यही चाहिए और स्पेशली बच्चों में तो ख़ास तौर पे ये आदत होनी चाहिए। तो मेरे तो बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत केयरफुल हैं, एहसास करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब किचन साफ़ हो जाता है तो बड़ा सुकून सा मिल जाता है ना तो फिर कुकिंग करते हुए भी अच्छा लगता है। तो यहाँ नाश्ते के जो बर्तन थे वो मैं धो रही थी। आपको तो पता है बर्तनों में अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी है, इतने बर्तन निकलते हैं कि बस जिसकी कोई हद ही नहीं। तो मेरे घर में तो बहुत बर्तन निकलते हैं, लेकिन मैं सिंक में बिल्कुल जमा होने नहीं देती, साथ के साथ धोती रहती हूँ। तो ये नाश्ते के बर्तन थे, इसलिए सब साथ नाश्ता करते हैं तो एक साथ सारे बर्तन निकले थे। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और साथ ही सोच रही थी कि अब मैं खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है बनाने से ज़्यादा होता है सोचना मुश्किल कि बनाया क्या जाए। और मेरे हस्बैंड से तो मैं जब भी पूछती हूँ वो कहते हैं कुछ भी बना लो, लेकिन मुझे यकीन करें आज तक पता नहीं चला ये कुछ भी क्या होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा,
क्योंकि मुझे आज तक इस चीज़ का नहीं पता चल सका ये कुछ भी क्या होता है। खैर बहरहाल कोशिश होती है कि ऐसा बनाऊं कि बच्चे भी शौक़ से खा लें और हस्बैंड भी शौक़ से खा लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो ज़्यादातर देसी खाने पसंद है और मेरे बच्चों को फ़ास्ट फूड। तो यहाँ पर दोनों का बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाता है। तो बस मेरी फिर यही कोशिश होती है कोई ऐसी डिश बनाऊं कि दो बच्चे भी और हस्बैंड भी आराम से खा लें। तो यहाँ पर देखिए बर्तन अच्छे से साफ़ कर रहे थे और बर्तन भी साफ़ हो गए थे। उसके बाद बारी होती है पकाने की कि जनाब पकाया क्या जाए। तो ये बस यही यहाँ पर ये सोच विचार चल ही रही थी। इतने में मेरा यहाँ किचन भी साफ़ हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो थोड़ी गर्मी कम थी, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मेरे किचन में तो मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, क्योंकि यहाँ पर हवा का रुख इतना है नहीं और फ़ैन भी ऑन होता है, हॉल में चल रहा होता है, बट उसकी हवा किचन तक के नहीं आती। किचन में चूल्हा भी जल रहा होता है, शायद इस वजह से और ज़्यादा गर्मी लगती जी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी साफ़ हो गया था और आपको तो पता ही है किचन साफ़ हो जाता है तो फिर ये है कि बहुत ईज़िली हम कुकिंग कर लेते हैं। और मुझे तो फैला हुआ किचन वैसे भी बहुत ही बुरा लगता है और इतना वैसे मेरे घर में इतना फैलता भी नहीं, क्योंकि मैं साथ के साथ बर्तन धो देती हूँ और बच्चों को भी पता है कि मैं इस तरह सिंक में बर्तन नहीं रखती, तो बच्चे भी साथ के साथ धो देते हैं। तो बस यही है। और अब ज़ोहर का टाइम होने वाला है, तो बस यही कोशिश होती है कि ज़ोहर से पहले पहले सारा काम हो जाए और हम सफाई वगैरह से फ़ारिग हो जाएं, ताकि नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर लेट जाएं। मगर ये है कि अगर कभी जल्दी उठ गए तो वरना तो आपको पता है कि आजकल तकरीबन घरों में यही होता होगा कि थोड़ा लेट ही उठते होंगे। तो यहाँ पर बस जो गीले बर्तन थे उसे मैं थोड़ा सा खुश्क कर रही थी और उसमें कबर्ड में रख रही थी। तो यहाँ पर जनाब देखिए मेरा बेडरूम भी एकदम क्लीन हो गया, यहाँ की भी सफाई हो गई। तो ये है कि बस सुबह ही मेरे घर में सफाई होती है और शाम को इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ बच्चों का रूम भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया था और ड्राइंग रूम भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। तो बस यही है कि घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो बस एकदम सुकून में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो मेरी छोटी शहज़ादी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अब वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गई हैं। तो बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती हैं और जिन पे बहुत प्यार आता है। तो यहाँ पर देखिए सब सफाई वगैरह हो गई थी और बस बच्चों से ये है कि बच्चों से घर में रौनक होती है और वो तो हमारे घर की सबसे छोटी और लाडली हैं। तो उनको तो देख के बस क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा हम उन्हें मिस करते हैं। तो यहाँ किचन वगैरह भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया था, वगैरह से फ़ारिग हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों को भी ट्यूशन वगैरह जाना होता है और मेरी बच्ची को भी सेंटर जाना होता है। तो ये होता है कि फिर काम हो जाता है तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं कि मम्मा पे अब कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। अच्छा वो बता दो, बोलो नानो नानो रज़ा नानो। अच्छा बोलो चाचू दादा दादी। अच्छा बोलो नाना नानू चाचू माँ बा बाबा। बाबा कहाँ है? अच्छा आई लव यू कर दो। आई लव यू मेरी गुड़िया। जी। तो आपने देखा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शहज़ादी कितनी मासूम सी और कितनी प्यारी प्यारी सी हरकतें करती है। अल्लाह पाक इनको नज़र बस से बचाए, आमीन। तो जनाब यहाँ मैं बना रही थी आलू का भुर्ता, जिसके लिए मैंने 5 से 6 आलू ले लिए थे और उसे मैंने बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद मैं उसका छिलका उतार रही थी और मैं इसे हाथ से मैश करूँगी। बहुत ज़्यादा इसका मुझे पेस्ट नहीं बनाना है, बस हाथ से मोटा मोटा ही रखना है। ये है कि ये आलू बहुत मज़ेदार से बन जाते हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर निहारी बनाई थी, वो भी रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह आलू का भुर्ता बना लेते हैं। तो ये है कि ये बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अगर इसके साथ मैं पराठे बना लेती हूँ तो वो भी उसके साथ भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आलू छील रही थी और यहाँ पर मैं सारे आलू छील चुकी हूँ। अब मैं इसको मैशर से मैश नहीं करूँगी, बल्कि इसको हाथ से
मसल लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना है, थोड़े मोटे मोटे पीस रहें, इस तरह मैं इसको हाथ से मस लूँगी। तो पहले हाथ अच्छे से वॉश कर लीजिए और इस तरह हाथ से मसल लीजिए, ताकि इसका बहुत बारीक सा पेस्ट ना बने, बल्कि इसके थोड़े मोटे मोटे पीस रहें। तो यहाँ मैं साथ साथ अपनी मानी से बातें भी करती जा रही थी, क्योंकि अब उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है अपनी स्टडीज़ की, क्योंकि अभी कंफर्म डेट भी नहीं आ रही और दूसरे कुछ सब्जेक्ट भी कंफर्म नहीं हो रहे। कोई कह रहा है कि 4 सब्जेक्ट का पेपर होगा और कोई कह रहा है पूरे 6 सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो इस तरह मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तो तैयारी हुई हुई है, लेकिन फिर भी बच्ची है ना, और वो बोर्ड का सुन के तो वो थोड़ा सा तो इम्प्रेशन पड़ता है ना बोर्ड का, कि जनाब हमारे बोर्ड के हो रहे हैं। खैर बहरहाल पढ़ने में अच्छी हैं, मुझे पता है वो बहुत अच्छे से कवर कर लेंगी, क्योंकि वो मेरी पोजीशन होल्डर बच्ची हैं। तो जनाब यहाँ मैंने 3 से 4 दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी और इस तरह देखें बारीक मुझे ये स्लाइस करनी थी, तो आज मैं स्लाइसर में कर रही थी। इससे ये होता है कि बहुत जल्दी प्याज सारी प्याज ज़्यादा प्याज हों तो बहुत जल्दी स्लाइस हो जाती हैं उनकी, लेकिन ये है थोड़ा केयरफुल होकर करना पड़ता है, क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी स्लाइस करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि आपका हाथ भी एकदम आ जाता है और थोड़ा सा फिर छील जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मुझे बारीक बारीक प्याज चाहिए थी, तो इसलिए मैं स्लाइसर में कर रही थी। इससे ये होता है कि जल्दी भी हो जाती है। तो बस यहाँ पर देखिए कितनी जल्दी से स्लाइस हो गई थी सारी प्याज, और बहुत बारीक फाइन स्लाइस होती है इससे ना, तो इसलिए ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए 15 से 20 हरी मिर्चें थी, तो ये मेरी किचन की ही कैंची है, मैं इससे किचन के ही काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर रही थी कैंची से, क्योंकि आपको पता है जब हम छुरी से हरी मिर्चें कट करते हैं तो थोड़ी हाथ में जलन सी हो जाती है, तो इस वजह से मैं इसको कैंची से ही कट करती हूँ। इससे यह है कि आपके हाथों में फिर जलन नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए मिर्चें अच्छे से कट गई थी। तो बस ये है कि अब मुझे इसको बगाड़ना था, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते ले लिए थे और थोड़ी सी राई दाना और थोड़ा सा मैंने ले लिया था सफ़ेद ज़ीरा। तो जब मैं इस तरह ऑयल में कोई चीज़ बना रही होती हूँ तो ये है कि मेरे छोटे जो साहबजादे हैं ना, तो वो कभी कभी उनकी फरमाइश होती है कि मम्मा अगर कोई पापड़ वगैरह रखें तो थोड़े से फ्राई कर दें। तो यहाँ पर बस मैं उनके लिए थोड़े से पापड़ फ्राई कर रही थी, तो ये उनको बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरे वाले आलू के भी पापड़ होते हैं, वो भी उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये फ्राई कर रही थी। तो ये फ्राई करके मैंने उनको दे दिए थे। और यहाँ यकीन करें किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो बस ये देखिए पापड़ फ्राई हो चुके थे और वो बहुत खुश हो गए थे कि मैंने उनके लिए पापड़ फ्राई कर दिए थे। तो यहाँ पर ऑयल आधा प्याली ऑयल ली थी मैंने, और उसमें वो कड़ी पत्ता, राई दाना और ज़ीरा डाला, और फिर जो मैंने बारीक स्लाइस करके रखी थी प्याज, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। बस इसको मैं अब मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क इसको नहीं करनी है, गोल्डन ब्राउनी हो, बस इतनी ही मुझे चाहिए। तो यहाँ साथ में इसके डाल दूँगी हरी मिर्चें, क्योंकि प्याज में हरी मिर्चों का इस तरह अगर हम डाल देते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी साथ डाल दी थी, ताकि ये भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं जो साथ के साथ बर्तन निकलते जाते हैं उसे भी मैं वॉश करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी दोस्त की कॉल आई थी और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी, तो बस मैं उनको यही समझा रही थी कि देखें किसी भी बात से परेशान नहीं हुआ करें, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। बाज़ औक़ात हम अल्लाह की मसलहत को समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ वक्त गुज़रने के बाद हमें पता चलता है कि शायद वो हमारे हक़ में बेहतर ही नहीं था, इसीलिए अल्लाह पाक ने नहीं करा। लेकिन यह है कि जब एकदम से अचानक से कोई परेशानी आ जाती है, कोई भी हो वो परेशान हो जाता है, तो हम उस वक्त उस बात को नहीं समझ पाते कि शायद ये हमारे हक़ में अच्छा नहीं है, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। और आपको तो पता है आजकल क्या कोरोना की वजह से कितने ही लोग कितना ही परेशान हुए हैं, सब लोग परेशान हुए हैं, सबके बिज़नेस, कारोबार, इवन जो शॉप है वो भी बेचारे वो लोग भी बहुत परेशान हुए हैं। तो इसी वजह से वो कुछ थोड़ा सा परेशान हो रही थी, तो मैं उनको बस यही समझा रही थी। मैंने कहा मुझे देखें, मैं तो हर हाल में, आप यकीन करें, मैं तो बस अल्लाह पे
हर चीज़ पे अल्लाह पे शाकिर हो जाती हूँ, नहीं शायद इसमें भी मेरे रब की कोई ना कोई मसलिहत हो। तो वो बहुत उनको इत्मीनान हुआ मुझसे बात करके, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था। तो ये है कि दोस्त अहबाब का हल्का भी रखना चाहिए, तो इससे ये होता है कि आपस में फ्रेंडशिप जो होती है, एक दूसरे से बात करके दिल हल्का हो जाता है। तो क्योंकि मेरा आना जाना तो इतना नहीं होता, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो ये है कि सबसे राब्ते में ज़रूर रहती हूँ, सबके खैर खैरियत पूछती रहती हूँ, और लोग भी मुझे पूछते रहते हैं, मुझे याद करते हैं, उनकी मेहरबानी। तो जनाब प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी ऐड कर दी थी, क्योंकि सिर्फ हल्दी और नमक ही इसमें डलता है, और स्पाइसेस में और कुछ भी नहीं डलता, ना लाल मिर्चें, ना पिसा हुआ धनिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये 2 स्पाइसेस इसमें डलते हैं। तो देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, और हल्दी नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और साथ ही मैंने ऐड कर दिए थे ये आलू जो मैंने हाथ से मैश करके रखे थे, और इसमें बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करा था, थोड़े मोटे मोटे ही टुकड़े थे। और अब मैं इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बस आलू बॉईल होने में ही टाइम लगता है, वरना तो ये बहुत झटपट से बन के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जब आलू बॉईल हो जाते हैं तो बस इतना इसकी कुकिंग का टाइम फिर इतना ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए ये मैं सब अच्छे से मिक्स कर रही थी, और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो नए हैं, जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करते रहा करें, क्योंकि देखें मैं इतनी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो इतना ज़्यादा ख़ास मुझे कुछ बोलना नहीं आता। बस कहते हैं ना, कुछ बहुत अच्छी बातें लगती हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा कि कहीं की बात आपको बहुत अच्छी लगती होगी, तो वो आपके जहन में रह जाती है। बस जो मेरे जहन में बात रह जाती है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अगर आपको पसंद ना आए या किसी का दिल आज़ारी हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। तो यहाँ मैंने आलू मिक्स करके 5 मिनट दम के लिए रख दिए थे, और बस यहाँ पर ये आलू का भुर्ता बिल्कुल रेडी हो गया था। बस मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें रखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और साथ ही मुझे हरा धनिया कट करके डालना था, जो मैंने अभी डाला नहीं, वो मैं सर्व करते वक्त डालती हूँ। तो यहाँ पर बस रेडी हो गए थे मज़ेदार से आलू। जी, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।